वेलकम टू साइंटिफिक पेरेंटिंग। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को जब भी फीवर आता है तो उसे घर पे ही आप कैसे ट्रीट कर सकते हो। डॉक्टर के पास जाने से पहले आप घर पे क्या प्रिकॉशंस ले सकते हो या क्या क्या कर सकते हो, क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हो, कौन से मेडिसिन दे सकते हो ताकि उसका फीवर जल्दी कम होने में मदद हो। तो सबसे पहले जब भी बच्चे को फीवर आता है या बच्चा आपको गर्म लगता है, आप हाथ से देखते हो, तो सबसे पहले मेक श्योर करना है कि एक तो ये फीवर है कि नहीं। अगर छोटे बच्चे हैं, अभी जन्मे हुए या फर्स्ट 6 मंथ्स में या 2 साल तक, इन बच्चों को हमेशा याद रखिए कि इनका सर हमेशा गर्म रहता है। 2 साल तक की ब्रेन डेवलपमेंट होती रहती है, उसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहता है, इसलिए 2 साल तक के बच्चों का सर आपको हमेशा गर्म लगेगा। ये फीवर नहीं है। फिर आप उसका पेट या पीठ चेक कर सकते हो, वो भी आपके हाथ के पिछले साइड से चेक करना है आपको। अगर वो फिर भी आपको गर्म लगता है तो आपको सबसे पहले थर्मोमीटर से फीवर चेक करना है। अगर आप बिना थर्मोमीटर से फीवर चेक किए अगर आप हाथ से ही देखोगे और उसको मेडिसिन देते रहोगे तो सच में बुखार था या नहीं, और था तो वो कितना था ये पता नहीं चलेगा। और जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया कि फीवर कितना हाई है, कितनी बार आ रहा है दिन में, उस पर भी बहुत सारी बीमारियां डिपेंड करती है। और ये डॉक्टरों को बहुत ईजी जाता है पता लगाने के लिए कि फ़ीवर का पैटर्न कैसा है, कितनी बार आ रहा है, कितना हाई फीवर है। उससे ये पता चलने के लिए कि कौन सी बीमारी हो सकती है। इसका फ़ायदा ये है कि अननेसेसरी ब्लड टेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। जैसे फ़ीवर का पैटर्न है उसके हिसाब से कौन सा बीमारी हो सकता है उसी की जांच हो सकती है। तो इसमें आपको बच्चे को भी तकलीफ़ कम होगी, बार बार खून नहीं लिया जाएगा और उसके हिसाब से जल्दी मेडिसिन भी चालू हो जाएगी। इसलिए फ़ीवर हमेशा नापना है, थर्मामीटर से चेक करना है। अगर उसमें 100 के ऊपर फीवर दिख रहा है तो सबसे पहले बच्चे के ऊपर अगर ज़्यादा कपड़े हैं तो वो पहले कम करने हैं। अगर उसने वुलन के कपड़े पहने हैं या कोई थिक कपड़े पहने हैं वो हटा देने हैं। उसके ऊपर अगर कोई ब्लैंकेट डाला हुआ है उसे निकाल देना है। उसके बाद उसे कोई ठंडे रूम में लेके जाना है। अगर आपके उधर गर्मी ज़्यादा है तो आप फ़ैन चालू कर सकते हो। उसको कॉटन के कपड़े पहनाइए, एकदम पतले कपड़े पहनाइए। फुल स्लीव्स या लॉन्ग पैंट मत पहनाइए। हाफ स्लीव्स या स्लीवलेस वाला भी चलेगा या नॉर्मल हाफ पैंट भी पहना सकते हो। रूम का फ़ैन चालू कर दीजिए। अगर बुखार 101 के ऊपर है, 101 102 है, तो ये सब चीज़ें तो आपको करनी ही है। इसके बाद बच्चे को स्पॉन्जिंग करना है। और स्पॉन्जिंग करने के बारे में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, बहुत सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है पब्लिक में कि एग्जैक्टली स्पॉन्जिंग कैसे करना है, पानी कैसा होना चाहिए, ठंडा पानी लेना है या गर्म पानी लेना है, पूरा बदन पोंछना है या सिर्फ माथे पे पट्टी रखना है। ये सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। मूवीज़ में दिखाते कि सिर्फ सर पे पट्टी रखी होती है, इसलिए लोगों को लगता है कि सिर्फ सर पे पट्टी रख के ही स्पंजिंग करना है। तो आइडियल स्पंजिंग जो करना होता है, एक तो उसमें लुक वार्म वाटर लेना होता है या टैप वाटर लेना होता है। ना ही ठंडा पानी लेना है ना ही बहुत गर्म पानी लेना है। जो टैप वाटर में आ रहा है पानी वही लेना है। अगर ठंडी चल रही है, ठंडी का मौसम है, तो फिर आप थोड़ा सा उसे गर्म कर सकते हो। अगर समर चल रहा है, बहुत गर्मी है, तो नॉर्मल टैप वाटर ही ले लो। उसमें आइस वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, विक्स डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। वो पानी लेके एक नॉर्मल सॉफ्ट कपड़ा लेके उसे भिगो के उसका पूरा बदन पोंछना है, सर से लेके पैर तक। ऐसे 5 से 10 मिनट तक आपको करते रहना है। ऐसे टाइम पे फ़ैन आप चालू भी रख सकते हो। अगर बच्चे को ठंडी लग रही है तो फ़ैन बंद भी कर सकते हो। अगर बच्चे को ज़्यादा ठंडी लग रही है तो पूरा बदन पोंछने से अच्छा है आप उसका सिर्फ सर, गर्दन का एरिया, बगल का एरिया और पीठ का एरिया, इतने एरिया पोंछ ले सकते हो। फिर थोड़ी देर रुक के वो सूखने के बाद वापस उसे पोंछ सकते हो। ऐसे टाइम पे कपड़े आप उसको पहना सकते हो या फिर कपड़े पूरे निकाल भी सकते हो। जैसे बच्चे का कंडीशन है, अगर उसको ठंडी नहीं लग रही है तो पूरे कपड़े निकाल के रख सकते हो, सिर्फ डायपर पे रख सकते हो या अंडरवेयर पे रख सकते हो। अगर ठंडी लग रहा है तो हाफ पैंट पे रहने दो, ऊपर स्लीवलेस टी शर्ट पहनाओ और वो टी शर्ट ऊपर करके उसका पीठ का पार्ट, पेट का पार्ट, हाथ पैर सब पोंछ लो। अगर वो नहीं रह पा रहा है तो छोटे से नैपकिन लेके उसको गीला करके उसके आर्मपीट में रख दो, उसके गर्दन के पास रख दो और एक पट्टी उसके सर पे रख दो।
ये 10 से 15 मिनट तक आपको करना है। इसके बाद आपको उसको फीवर की मेडिसिन देनी है। अगर फीवर बहुत ज़्यादा है, मतलब 102 103 के ऊपर जा रहा है, तो सबसे बेस्ट है उसे नहलाने। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फ़ीवर में बच्चों को नहलाना नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बच्चों को नहला सकते हो, रोज़ नहला सकते हो, उससे फ़ीवर कम होने में काफ़ी मदद होती है। और हाई फीवर के लिए तो नहलाना ये बहुत अच्छी बात है, उसका फीवर काफ़ी फास्ट कम हो जाता है। क्योंकि आप कभी भी मेडिसिन दोगे तो भी मेडिसिन का इफेक्ट आने में 20 to 30 मिनट्स लगते ही हैं, तो इतने टाइम पे आपका स्पंजिंग हो जाएगा। और हाई फीवर के लिए स्पंजिंग और मेडिसिन की बेस्ट कॉम्बिनेशन है। सिर्फ मेडिसिन से और या सिर्फ स्पंजिंग से फीवर कम होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमेशा ये कॉम्बिनेशन करना है आपको। अगर कम बुखार है, 101 के नीचे है, तो फिर सिर्फ मेडिसिन से हो जाएगा, और 101 के ऊपर है तो आपको स्पंजिंग करना ही करना है। अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सा मेडिसिन देना है। हम बहुत बार देखते हैं कि पेरेंट्स के पास जो भी मेडिसिन पड़ा होता है वो दे देते हैं। उसमें 99% एक तो मेफ्ताल या मेफेनामिक एसिड रहता है या आइबुप्रोफेन रहता है। फीवर के लिए सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल यूज़ करना है आपको। वही एक मेडिसिन है फीवर के लिए जो बच्चों में देनी है। बाकी कोई भी मेडिसिन आपको नहीं देने। मेफेनामिक एसिड या आइबुप्रोफेन, जो मेफ्ताल जो रहता है, या आइबुजेसिक जो रहता है, ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर से पूछ के ही बच्चे को देनी है। ये दो मेडिसिन बहुत स्ट्रांग है, ये डायरेक्टली लीवर पे काम करते हैं, इसलिए ये मेडिसिन ऐसे ही नहीं देने हैं, बिना डॉक्टर से पूछे तो बिल्कुल नहीं देने हैं। फीवर की एक ही मेडिसिन है, वो है पैरासीटामोल। उसके बहुत सारे ब्रांड नेम्स है, क्रोसिन है, डोलो है, बहुत सारे, जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हो। उसका डोज कितना देना है ये भी आप आपके डॉक्टर से पूछ के ही दें। फीवर मेडिसिन के डोज बच्चे के वज़न के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जो 2 महीने पहले हुआ था, जो 2 महीने पहले दिया हुआ था, वही डोज अभी काम नहीं करेगा क्योंकि वो कम हो जाएगा उसके लिए। तो हमेशा आपके डॉक्टर से पूछ के ही कितना डोज देना है वो उसे देना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको जो करनी है वो है कि उसका हाइड्रेशन मेंटेन करना है। बुखार के टाइम कोई भी बच्चा खाना नहीं खाता है, मुंह का टेस्ट चला जाता है। इवन एडल्ट्स भी, जब हमें बुखार आता है तो हमें भी खाने का मन नहीं करता है। तो बच्चों को तो इतनी समझ नहीं होती कि वो खाना खाना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे बच्चों को सॉलिड खाने के लिए, या जो पहले वो खाते थे वो खाने के लिए बिल्कुल फोर्स मत कीजिए। वो नहीं खाएंगे, आप उसे फोर्स फीड करेंगे तो वो वॉमिट करेंगे और कमज़ोर हो जाएंगे। बुखार के टाइम पे उनको हमेशा लिक्विड डाइट ज़्यादा दो, सूप्स दो उनको, दाल राइस दो, दही खिचड़ी दो, छाछ दो, नींबू पानी दो, या कोकोनट वाटर दे सकते हो, ORS दे सकते हो। जितना वो हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे उतना वो वीकनेस कम रहेगा और उतना फीवर भी जल्दी कम होने में मदद होगी। हाइड्रेशन मेंटेन रहा तो उनको स्वेटिंग अच्छी तरीके से होगी, यूरिन अच्छे से पास होगी, और ये दो चीज़ों में से भी फीवर कम होने में काफ़ी मदद होती है। उनको खाने में जो पसंद है वो दे सकते हो, वो खुद जो मांग रहे वो दो, ना कि जो वो पहले खाते थे या जो खाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो वो खुद से मांग रहे हो वो दे सकते हो आप। सिर्फ बाहर का खाना मत देना, या कुछ हेवी जो डाइजेस्ट होने के लिए हेवी है ऐसा कुछ मत देना। चाइनीज़ वगैरह, वड़ा पाव, चिप्स, कुरकुरे, ऐसा बिल्कुल मत देना। जो लाइट डाइजेशन के लिए लाइट रहेगा, पचने के लिए ईजी रहेगा, वही उनको देना, और लिक्विड डाइट ज़्यादा देना। हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ है रेस्ट। बुखार के टाइम पे बच्चों को रेस्ट करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है हर टाइम। बच्चों को जैसे ही बुखार उतर जाता है उनको खेलना होता है। अगर बच्चे बुखार जाने के बाद खुद खेल रहे तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है। अगर बच्चा फीवर उतरने के बाद भी नहीं खेल रहा है, उसके बाद भी सुस्त है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है, तो ये सीरियस वाली बात हो सकती है। ऐसे टाइम पे आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है, घर पे ही इलाज चालू नहीं करना है। और बाकी काफ़ी सारे होम रेमेडीज़ है, जैसे पैर पे ऑनियन रब करना, या 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट लेके कुछ लोग उसको छाती पे, पेट पे, बगल में उसे रब करते हैं, उससे स्वेटिंग बढ़ती है। या फिर लेमन और हनी का पानी पिलाना, उससे भी फीवर कम होने में मदद होती है। ये सब होम रेमेडीज़ आप कर सकते हो, इसमें कोई नेगेटिव साइड नहीं है या कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, पर ये इसका इफ़ेक्ट आने में बहुत टाइम जाता है। तो ये एज ए इमीडिएट मेजर या इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए ये सब यूज़ मत कीजिए। एक बार फीवर उतरने के बाद वापस ना आए, ऐसे टाइम पे आप ये यूज़ कर सकते हो।
वो भी मेडिसिन देने के बाद। बिना मेडिसिन दिए सिर्फ इस पे आप डिपेंड मत कीजिए। कम बुखार के लिए ये सब होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा बुखार है तो पहले स्पंजिंग और मेडिसिन, फिर इसके बाद ये होम रेमेडीज़ आप ट्राई कर सकते हो। और लास्ट चीज़ कि कोई भी एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर को पूछे चालू मत करना। वायरल फीवर में आप एंटीबायोटिक दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। वायरल फीवर 3-4 दिन के लिए रहेगा ही रहेगा। यूजुअली एंटीबायोटिक जो स्टार्ट होते हैं वो 3-4 दिन के बाद ही स्टार्ट होता है, अगर बुखार नहीं जा रहा है तो। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।